हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटे चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 12 है। जो इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको जो भी लेक्चर कवर करना है नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक चेक कर लें। ठीक है बेटे, आज हम बात करने वाले हैं बल्ब और उसके कॉम्बिनेशन की। ठीक है, बल्ब को कैसे सीरीज में जोड़ा जाए, ये कैसे पैरेलल में जोड़ा जाए, अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो सीरीज में जोड़ना होगा, पैरेलल में जोड़ना होगा, यही सब बातें आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बल्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, होता क्या है। लिखना शुरू कर दीजिए सभी और साथ के साथ। ये बेटे बल्ब मैंने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बल्ब के ऊपर बेटे कुछ स्पेसिफाइड रेटिंग्स होती हैं, जैसे कि इतने पावर पे काम करेगा या इतनी वोल्टेज पे काम करेगा। मान लो बेटे V नोट जो है स्पेसिफाइड वोल्टेज है, स्पेसिफाइड वोल्टेज और बल्ब है, और बेटे P नोट जो है वो स्पेसिफाइड पावर ऑफ बल्ब है। क्या बेटे, पावर ऑफ बल्ब। बेटे स्पेसिफाइड पावर P नोट है और स्पेसिफाइड वोल्टेज ऑफ बल्ब कितनी है बेटे, V नोट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बोला जाता है ना इतने वोट का बल्ब दे दो मुझे, दुकानदार को बोलते हैं अब इतने वोट का बल्ब, मतलब इतनी पावर मैक्सिमम ये दे सकता है। और V नोट बेटे इतनी वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, कितनी वोल्टेज पे ये काम करेगा। ठीक है, स्पेसिफाइड बेटे ये चीज़ें होती हैं दोनों इसकी। ठीक है बेटे, रेजिस्टेंस मान लो बेटे इसका R है, रेजिस्टेंस कितना बेटे, RB से लिख देता मैं, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब RB है। ठीक है बेटे, अभी हमने तो पिछली क्लास में बेटे पावर के बारे में बात की थी। पावर क्या होती है बेटे, V²/R होती है। पावर क्या होती है बेटे, V²/R। बोलो, अगर आपको बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है बेटे, क्या निकालना है, बल्ब का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो क्या लिखेंगे बेटे आप, यहाँ पे RB लिख दूँ मैं, बोलो, यहाँ पे P नोट, यहाँ पे V नोट, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगा बेटे, V0²/P नोट। बोलो बेटे, बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है बेटे, अभी चलो ठीक है बेटे, बल्ब को आपने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। बल्ब को किससे जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से आपने जोड़ दिया, वोल्टेज सप्लाई से आपने जोड़ दिया। तो वो बोलेगा कि कितनी पावर कंज्यूम करी बल्ब ने, कितनी पावर कंज्यूम करी। लिख देंगे बेटे यहाँ पे, इफ बल्ब इज कनेक्टेड, बल्ब इज कनेक्टेड विद वोल्टेज सोर्स V, वोल्टेज सोर्स ऑफ V वोल्टेज, V वोल्ट का बेटे वोल्टेज सोर्स है, उससे जोड़ दिया आपने बल्ब को, तो बेटे कितनी पावर कंज्यूम होगी। ठीक है, ये तो बेटे रेटेड पावर है P नोट, तो इसकी अभी वोल्टेज पे भी तो डिपेंड करेगा, जिस सोर्स से आपने जोड़ा है, कितने वोल्ट से आपने जोड़ा है उस पर डिपेंड करेगा बेटे पावर कितनी कंज्यूम हो रही है इस बार। ठीक है ना, अलग अलग वोल्ट पे अलग अलग पावर कंजम्पशन यहाँ पे बल्ब की होगी। तो बेटे हमने बोल दिया बल्ब को V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, तो चलो बेटे करा हमने इस तरीके से बेटे हमने V वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया बल्ब को। ठीक है बेटे, अब ध्यान देना बेटे बात पे। देन एक्चुअल पावर कंजम्पशन, एक्चुअल पावर कंजम्पशन बेटे दिख रहा है, इसमें स्क्रीन में दिख रहा है। एक्चुअल पावर कंजम्पशन क्या होगी बेटे, P से लिख देंगे बेटे, किससे, P से लिख देंगे। क्या होगा बेटे, कितने वोल्टेज पे, V पे काम कर रहे हैं, तो V²/RB। बोलो बेटे यही होगा, V²/RB। V वोल्ट पे बेटे जुड़ा हुआ है, V वोल्ट से जुड़ा है, इतने वोल्ट के बैटरी से ये जुड़ा हुआ है, फिर सोर्स से जुड़ा हुआ है। RB बेटे रेजिस्टेंस है यहाँ पे बल्ब का। अभी बेटे RB आपने निकाला था, यहाँ पे निकाला था, बोलो बेटे, तो बेटे V² बेटे RB की जगह रिप्लेस कर देंगे, कितना बेटे, V0²/P नोट। P नोट बेटे ऊपर चला गया, बोलो, तो P कितना है बेटे, V/V नोट का होल स्क्वायर इंटू में P नोट। क्लियर है बेटे बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से नोट करें बेटे इसको फटाफट से। बेटे पावर याद रखना, पावर कंजम्पशन कितनी हुई बेटे, ये V क्या है, जितने वोल्ट के सोर्स से जुड़ा हुआ है बल्ब। V नोट क्या है बेटे यहाँ पे, स्पेसिफाइड जो वोल्टेज थी, और पी नोट बेटे स्पेसिफाइड उसकी
जो पावर थी बल्ब की। ठीक है, ये आपको डाटा यहाँ पे पुट करना पड़ेगा अगर एक्चुअल पावर कंजम्पशन आपको फाइंड करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो बेटे। अब बेटे बल्ब के बारे में बात कर ली, एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना होगा हमने बात कर ली। ठीक है बेटे, अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बल्ब के। जैसे बेटे कैपेसिटर का या फिर रेजिस्टेंस का हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसी तरीके से बेटे यहाँ पे बल्ब का हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। चलो बेटे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब में लिखेंगे क्या बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन बेटे बल्ब्स का। बेटे दो बल्ब हमने ले लिए यहाँ पे। ठीक है बेटे, कैसे जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं बेटे, V वोल्ट के सोर्स से। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लो बेटे R1 है, इसका रेजिस्टेंस बेटे R2 है, मान लो अलग अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है बेटे, और इसमें बेटे मान लो एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितना है? P है। कितना है बेटे? P1 है। इसमें पावर कंजम्पशन कितना है? P2 है। चलो लिख लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, ध्यान देना बेटे बात पर। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बेटे? R इक्विवेलेंट क्या होगा बेटे? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। बोलो बेटे, सबको पता है सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा ऐड हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या बेटे? अभी आपने फाइंड किया था बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आपने निकाला था V² अपॉन P। ये तो है बेटे, V² अपॉन P होता है। तो चलो बेटे R इक्विवेलेंट का मतलब क्या बेटे? टोटल वोल्टेज। टोटल रेजिस्टेंस निकाल रहे तो टोटल वोल्टेज कितनी बेटे? V है, तो V² अपॉन बेटे कितना है? P इक्विवेलेंट लिख दो ना बेटे, P इक्विवेलेंट टोटल पावर निकाल रहे हैं। और एक और चीज़ बेटे यहाँ पे लिख लो, जो इसकी स्पेसिफाइड जो वोल्टेज है बेटे V वोल्ट है। कितनी है? V वोल्ट है। इसकी स्पेसिफाइड वोल्टेज भी कितनी बेटे? V है। मैंने बोल दिया दोनों की स्पेसिफाइड वोल्टेज कितनी है? V है। ठीक है, आपको मेंशन कर देना है बेटे क्या है? V क्या बेटे? स्पेसिफाइड वोल्टेज ऑफ बोथ बल्ब। V है दोनों की। ठीक है बेटे, R1 क्या होगा? ध्यान देना बात पे। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होता है? V अपॉन पावर। ठीक है बेटे, तो कितना है बेटे? स्पेसिफाइड V है, V² अपॉन P1 बेटे। दूसरे वाले का बेटे V² अपॉन P2, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरे वाले की पावर बेटे P2 है, एक की P1 है, दूसरे की P2 है बेटे। ठीक है बेटे, तो V² कॉमन आ गया बेटे, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेटे? P इक्विवेलेंट या P टोटल जो होगा बेटे 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 होगा। सीरीज में बेटे ऐसा कुछ होगा। क्लियर है ना बेटे बात? सीरीज में क्या होगा? 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 होगा। ठीक है, ठीक है बेटे। अब देखिए बेटे, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए बेटे कि एक 100 वोल्ट का बल्ब, एक 60 वोल्ट का बल्ब है, दो अलग अलग पावर के बल्ब आपको दे दिए जाते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा बल्ब, दोनों सीरीज में जुड़े हैं सेम वोल्टेज सोर्स से, तो कौन से में बेटे ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी या कौन ज़्यादा वोल्टेज देगा। क्लियर है बेटे बात? तो ये चीज़ें पूछ ली जाएंगी। तो कैसे करेंगे बेटे? आपको पता है सीरीज में क्या होता है बेटे? इन सीरीज में क्या होगा बेटे? जो हीट बेटे, यही पढ़ा था ना आपने, H = I² RT जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में लास्ट क्लास में। ठीक है, तो बेटे I कांस्टेंट होता है सीरीज में, T कांस्टेंट है, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है बेटे, और R बेटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल P होता है ना। अभी पढ़ा ना बेटे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब क्या होगा? V² अपॉन P, यही तो पढ़ा हमने। तो बेटे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? P है। तो कहने का मतलब बेटे, ध्यान देना बात पे, जिस बल्ब की रेटिंग जो पावर है वो क्या होगी बेटे? ज़्यादा होगी, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो बेटे हीट क्या होगी? कम। हीट कम होगी तो बेटे कम, कहने का मतलब कम
ब्राइटनेस वो देगा। समझे या नहीं समझे बेटे? बेटे क्या बोला मैंने कि इन सीरीज H बेटे बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। और हीट एनर्जी का मतलब ही तो बेटे क्या है? ब्राइटनेस का मतलब क्या है बेटे? कितना वो ब्राइट, वो कितना ज़्यादा तेज जल रहा है, कितना कम वो जल रहा है, वो बेटे किस पे डिपेंड करता है? हीट पे। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उसके अंदर उतना ज़्यादा ग्लो करेगा वो। तो बेटे सीरीज में क्या है, जिसकी पावर ज़्यादा है, तो बेटे मैं बोल सकता हूँ आउट ऑफ 100 वोट एंड 60 वोट बल्ब, 60 वोट बल्ब ग्लो मोर। बोलो बेटे बात समझ में आई? क्योंकि बेटे जिसकी पावर कम होगी उसकी हीट प्रोड्यूस क्या होगी? ज़्यादा होगी। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा। समझ गए ना बात? तो जल्दी से नोट करो बेटे, इसको फटाफट से नोट कर लो इसको। चलो बेटे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटे। चलो जोड़ दो दो बल्ब को। बेटे V वोल्ट की वोल्टेज सोर्स से जुड़े हैं, ठीक है। इसकी पावर मान लो बेटे P1 है, इसकी पावर P2 है, रेजिस्टेंस R1 R2 इस तरीके से, ठीक है। वोल्टेज बेटे V वोल्ट से जुड़े हैं दोनों को दोनों, ठीक है। तो बेटे क्या होगा, P जो होगी बेटे टोटल पावर क्या होगी? V² अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर P टोटल आपको निकालनी है तो क्या होगा बेटे? V² अपॉन R इक्विवेलेंट। और बेटे आपको सबको पता है V² 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना होता है बेटे? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है। बोलो पता नहीं पता बेटे? अरे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट पैरेलल में बेटे रेजिस्टेंस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है, ठीक है। तो बेटे ये हो गया बेटे V² अपॉन R1 लिख सकते हैं, V² की मल्टीप्लाई कर दी अंदर, V² अपॉन R2 लिख सकते हैं बेटे, ये बेटे P इक्विवेलेंट है। तो ये V² अपॉन R1 क्या होगा बेटे? V² अपॉन R1 पहले बल्ब की पावर बेटे, V² अपॉन R क्या होता है? पावर होती है ना। तो P1 ये बेटे P2 आ गया, तो P इक्विवेलेंट क्या बेटे? P1 प्लस P2। समझ गए ना बात? क्या बेटे? P इक्विवेलेंट P1 प्लस P2, ठीक है। अगर बेटे पैरेलल में जुड़े हैं तो टोटल पावर अगर निकालनी है आपको कॉम्बिनेशन की, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट पावर को ऐड कर देंगे। और सीरीज में बेटे 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 करके, बेटे ध्यान देना बात पे। पैरेलल में क्या होता है बेटे? इन पैरेलल बेटे H V² अपॉन R ये यूज करते थे बेटे, ठीक है। तो बेटे V क्या है पैरेलल में? कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट है, तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बेटे, ठीक है। और बेटे R जो होता है क्या होता है? V² अपॉन P होता है। बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है? V² अपॉन P। तो बेटे R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के, V तो सेम है, तो P बेटे ऊपर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटे H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। कहने का मतलब बेटे अगर पैरेलल में अगर जुड़े हैं दो बल्ब, अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी बेटे वो ज़्यादा ग्लो करेगा। हाँ, कौन ज़्यादा ग्लो करेगा? जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, हीट उसमें ज़्यादा होगी। अब बेटे घरों में जो कॉम्बिनेशन, जो जितने भी अप्लायंसेस है सारे के सारे पैरेलल में जुड़े होते बेटे, सबको पता है। अभी आप शॉप से बेटे बल्ब लेके आएंगे, 100 वाट का लेके आए, एक बोल दे 60 वाट का बल्ब है, तो बेटे आपको अगर ज़्यादा लाइट चाहिए रूम में तो आप क्या करेंगे? 60 वोट की बजाय आप 100 वोट का बल्ब लेके आएंगे, क्योंकि बेटे घरों में जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटे कौन ज़्यादा लाइट देगा? जिसकी पावर ज़्यादा होगी, मतलब 100 वोट वाला ज़्यादा लाइट देगा 60 वोट से। क्लियर है? अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो 60 वोट वाला बेटे ज़्यादा लाइट देगा, ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। समझ गए ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? चलो एक क्वेश्चन कर लेते बेटे, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे सभी।
बेटे अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रह गए यहाँ पे, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज अगली क्लास में हो जाएगा ये, ठीक है। तो बेटे क्या बोला है ये, बेटे एक क्वेश्चन दिया गया है, दो बल्ब यहाँ पे, ये बेटे 100 वोल्ट का बल्ब है, ये 60 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है। और इनके पैरेलल में एक बल्ब और जुड़ा हुआ है, वो बेटे 60 वोल्ट का है, कितने का, 60 वोल्ट का। और बेटे 20 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट से या कितने से भी, मैंने बोलते 250 वोल्ट से जुड़ा हुआ है बेटे, ठीक है। बेटे अब बोला उसने, लिखेंगे क्वेश्चन सभी, क्वेश्चन लिखेंगे सभी। इफ़ W1, W2 एंड W3 आर द पावर कंजम्पशंस इन बल्ब B1, B2 एंड B3 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला बेटे, W1, W2 एंड W3 आर द पावर कंजम्पशंस इन द बल्ब B1, B2 एंड B3 रिस्पेक्टिवली। देन अरेंज W1, W2, W3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन अरेंज W1, W2, W3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो पावर कंजम्पशन है बेटे तीनों बल्ब की, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। किसमें सबसे कम पावर कंज्यूम होगी या किसमें सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी, बोलो बेटे, बात आ रही है समझ में या नहीं। तो बेटे ध्यान देना, ऊपर वाले में 100 वोल्ट का बल्ब, 60 वोल्ट का बल्ब, दोनों बेटे किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। ये और ये बल्ब 1 और बल्ब 2 किस में है, सीरीज में है। तो सीधी सी बात है बेटे, अगर इसकी पावर कंजम्पशन W1 है, इसकी W2 है, तो कौन सी ज़्यादा होगी बेटे, W2 ज़्यादा होगी बेटे। क्लियर है ना बात। और इन दोनों में बेटे, मतलब कहने का मतलब W2 की बेटे किससे, W1 से ज़्यादा है। अब कंपैरिजन किसकी कर ले, इन दोनों की कर ले कंपैरिजन, पता चल जाएगा किसकी सबसे ज़्यादा है। बेटे ध्यान देना बात पे, इसकी W3 लिख दी मैंने, यहाँ पे किसकी ज़्यादा होगी, ध्यान देना। मैंने लिखा बेटे W2 में लिख रहा हूँ, W2 मतलब इसमें कितनी पावर कंज्यूम हुई, समझ रहे हो बात। W2 क्या है, इस वाले बल्ब में कितनी पावर कंज्यूम हुई। तो क्या होगी बेटे, V², V कितना बेटे 250 है। लेकिन बेटे इसको 250 थोड़ा ना मिलेगा, सीरीज में जुड़ा है तो टोटल वोल्टेज बेटे, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, 250 मिलती है, सीरीज में कुछ इसको मिलेगी कुछ इसको मिलेगी, बोलो तो लेस देन 250 मिलेगी ना बेटे। अरे बोलो यार, समझ में नहीं आई बात। सीरीज में बेटे अगर जुड़े हैं तो सबको V वोल्ट नहीं मिलेगा, 250 वोल्ट सबको नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिलता तो घरों वाली जितनी अप्लायंसेज हम सीरीज में जोड़ देते हैं उनको, तो बेटे इसको 250 से कम मिलेगा। मिल क्या, W2 बेटे पावर कैसे निकालते, V² R निकालते बेटे। पावर W2 लिखी है इस बल्ब की, तो V कितना बेटे 250 से कम है। रेजिस्टेंस कितना बेटे बल्ब का, R बोल दिया, मान लो सबका रेजिस्टेंस क्या बेटे सेम है, R, ठीक है। क्लियर है बेटे बात। W3 क्या होगा बेटे, इसको तो बेटे कितनी मिलेगी, 250 मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बेटे 250 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना बेटे R, तो W3 ज़्यादा है बेटे W2 ज़्यादा है। हाँ भाई तरुण बेटे कौन सा ज़्यादा है, W3 ज़्यादा बेटे, क्योंकि ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर इसका बड़ा होगा बेटे इस वाले से, तो W3 क्या बेटे ग्रेटर देन W2 है। तो ऑर्डर क्या होगा बेटे, एक्चुअल सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन इसमें होगी, फिर इसमें होगी, सबसे कम इसमें होगी। समझ गए ना बात, कोई दिक्कत हो नहीं। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना बहुत है। जहाँ भी बेटे आपको क्वेश्चन मिले बल्ब से रिलेटेड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हम एक लेक्चर रहता है बेटे इसका, एक लेक्चर में हम क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज वगैरह बेटे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी बात करेंगे कि लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटे, तो आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू सो मच।